हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी एजुकेटर कुसुम और मैं आपका स्वागत करती हूं स्टडी रूम पर। तो आज हम अपना 8वां अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है चतुर्भुज। अब इसके नाम से हमें पढ़कर क्या लग रहा है? चतुर मतलब चार, मतलब चतु जहाँ पे नाम आ गया वहां पे चार। भुज मतलब साइड्स होती है। ठीक है, तो अगर कोई भी चार भुज वाली आकृति होगी उसको मैं क्या बोलूंगी? चतुर्भुज बोलूंगी। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड का मतलब भी क्या होता है? फोर होता है हमारा, चार होता है। और लेटरल्स का मतलब हमारी क्या होती है? साइड्स होती है। तो ये है। अब जैसे हमने पढ़ा होगा ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? तीन साइड होती है। ठीक है, एक लाइन है, लाइन में कितनी साइड है? ये तो एक ही साइड है। ठीक है, पॉइंट्स कितने हैं? इसमें तो कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो वैसे जब हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, इसमें क्या होता है? हमारे चार भुजाएं होती है। इस तरह से चार भुजाएं। इतना याद रखना। अभी हम आगे और अच्छे से समझते हैं। क्या कह रही है? हमने सरेंख बिंदु और असरेख बिंदु के बारे में पढ़ा था, कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? को का मतलब होता है सेम। को का मतलब क्या होता है? सेम। लीनियर का मतलब क्या होता है? एक लाइन होती है। ठीक है, एक लाइन होती है, रेखा होती है। अब अगर एक रेखा के ऊपर मेरे अनेक बिंदु है तो वो क्या होंगे? मेरे कोलिनियर पॉइंट होंगे। अगर एक रेखा पे मेरा बिंदु है ए, मेरा बिंदु है बी और मेरा बिंदु है सी, तो ये तीनों ए बी सी ये क्या है? मेरे सरेंख बिंदु है। ठीक है, ये हो गए मेरे सरेख। अब नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर क्या होते हैं? जो अलग अलग किसी भी दिशा में हो, कोई एक रेखा नहीं बना रहे हो। ठीक है, ये चीज आगे समझ में। वही हमने अगर अपना त्रिभुज देखा हो, त्रिभुज में क्या होता है? तीन साइड होती है, तीन भुजाएं होती है। ठीक है, यदि चार बिंदु में से तीन सरेख हो तो हम एक त्रिभुज प्राप्त करते हैं। चार में से तीन सरेख हो मतलब कि तीन हमारे कोलिनियर हो। यहाँ पे कौन सा बिंदु? एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो हमें क्या मिलता है? हमें त्रिभुज मिलता है। ठीक है, कितनी भुजाओं का? तीन भुजाओं का। अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम आगे पढ़ेंगे कोलिनियर नॉन कोलिनियर के बारे में। मैंने आपको बात बता दी। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। क्वाड्रिलेटरल्स कौन से होते हैं? जिनकी चार भुजाएं होती है। ठीक है, यदि चार में से कोई तीन बिंदु सरेख ना हो, मतलब इनमें से ना कोई भी हमारे कोलिनियर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर देखो ये है तो मतलब पॉइंट ए और बी क्या है? ये दो बिंदु हो सकते हैं मेरे कोलिनियर। ठीक है, दो बिंदु सरेख हो सकते हैं, लेकिन अगर दो से ज्यादा तीन हो गए तो वो मेरा कोलिनियर नहीं होगा, तो वो मेरा क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएगा। तो दो बिंदु मेरे सरेख हो सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। अगर मैंने कहीं पे भी चार, कहीं पे भी बिंदु लगा दिए, ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, कहीं पे भी बिंदु लगा दिए अगर मैंने चार, और उससे अगर मैं जोड़ूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा मेरा चतुर्भुज। ठीक है, वही ये भी एक तरीके का चतुर्भुज है। चार बिंदु है मेरी, इसको हम लेकिन डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, और अच्छे से जानेंगे हम अलग अलग प्रकार के क्वाड्रिलेटरल्स क्या क्या होते हैं। अच्छा, उससे पहले हमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ट्रायंगल में हमें पता है कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं हैं, तीन एंगल है और तीन क्या है? मेरे शीर्ष है। वहीं अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो कितनी भुजाएं हैं? इसमें चार भुजाएं। ए बी हो गई, बी सी हो गई, सी डी हो गई और डी ए हो गई। चार भुजाएं हो गई, अर्थात मेरे कोण भी चार होंगे। चार कोण कैसे? एक तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार कोण मिल गए। चार शीर्ष, ए बी सी डी, चार शीर्ष। अब दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? हमारे डायगोनल। ठीक है, ये क्या होते हैं? मेरे डायगोनल। अब ये ना थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें। AC और BD क्या है? मेरा डायगोनल। ये पूरे क्वाड्रिलेटरल को क्या कर रहे हैं? दो भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, अगर समझो ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है और ये मेरा ये एक डायगोनल है, तो इसने मेरे को दो भागों में बांट दिया मेरे क्वाड्रिलेटरल को। तो डायगोनल वही चीज होती है। अब डायगोनल की कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी भी होती है, उसको हम आगे देखते हैं। अब उससे पहले हम बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी की, चतुर्भुज का कोण योग गुण। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने ट्रायंगल में क्या पढ़ी थी? ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मेरा क्या होता है? 180 डिग्री। ये मैंने ट्रायंगल वाले चैप्टर में आपको बता दिया था। लेकिन अब क्वाड्रिलेटर वाले चैप्टर में क्या होता है? ये 360 डिग्री होता है। इन सबका जो सम होता है, सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब आप पूछ सकते हो कि ये 360 डिग्री कैसे होता है, क्यों होता है? तो इधर देखो, मैं आपको समझाती हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पे ऐसे 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 एक लाइन खींच दी। अब आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा एडीसी एंड आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा एबीसी। ठीक है, अब अगर मैं एडीसी ट्रायंगल की बात करूं, इसमें मैं अपनी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे? ये देखो, एंगल डीएसी प्लस एंगल डी प्लस एंगल डीसीए, ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा ये मेरी। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी।
वही मेरा दूसरा ट्रायंगल देखो आप, दूसरा वाला एबीसी, इसमें मैं लिख सकती हूँ एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी सी ए। ये भी क्या होगा मेरे 180 डिग्री के बराबर। ये मेरा पहला है, ये दूसरा है। इन दोनों को अगर आप आपस में जोड़ दोगे, ठीक है, आपस में जोड़ो इन दोनों को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो देखो क्या आएगा। हम्म पहले इसमें इसको जोड़ो, इसको इसमें जोड़ोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड करो तो मेरा क्या बन रहा है, एंगल ए बन रहा है। फिर एंगल बी का भी वैसे ही आ जाएगा, एंगल डी भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एंगल डी सी ए और एंगल बी सी ए, इन दोनों को जोड़ो तो मेरा क्या आ जाएगा, एंगल सी। अब वहीं पे 180 डिग्री ये वाला और 180 डिग्री ये वाला, इन दोनों को भी जोड़ दूंगी, क्या आ जाएगा मेरा 360 डिग्री। इस तरह से मेरी आ गई इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के अलग अलग प्रकार। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इन सबके नाम क्या होते हैं। एक होता है मेरा ट्रेपीजियम, इसको मैं बोलती हूँ समलम। हमारा ट्रेपीजियम क्या बोलता है कि इसके ये जो ये वाली साइड है, ए बी साइड और डीसी साइड, ये दोनों क्या है, समांतर होंगी। सबसे पहले आपको समलम के बारे में ये बात पता होनी चाहिए। दूसरा, अब हम देखेंगे हमारे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज वो होते हैं जिनमें ये भी पैरेलल हो और ये भी पैरेलल हो। चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल, समांतर मतलब पैरेलल वाला क्वाड्रिलेटरल, इसको मैं बोलूंगी पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये तो मेरा पैरेललोग्राम दिख रहा है, ये जो है ये है मेरा रोम्बस, इसको हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, वो भी देखेंगे। ये होता है मेरा वर्ग, ये मेरी होती है काइट, इसको मैं काइट लिख देती हूँ। ठीक है, ये मेरा वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, ये मेरा होता है रेक्टेंगल। अब देखो, आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ये क्या है, समांतर चतुर्भुज, इसकी सारी साइड्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो वही चीज इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। अच्छा, मैं और आसान चीज आपको इधर समझाती हूँ, इधर देखो, मैं आगे समझाती हूँ। चलो, सबसे पहले तो ये भी मेरा समांतर चतुर्भुज होगा, ये पहला वाला जो डायग्राम दिख रहा है। दूसरा वाला भी समांतर होगा, ये रेक्टेंगल भी समांतर चतुर्भुज होगा, स्क्वायर भी समांतर चतुर्भुज होगा। पता चल गई ये चीजें, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, चारों मेरे क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब है ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, तो ये सब आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब एक सेकंड रुको, अब क्या बोल रहा है ये जो मेरा आयत है, आयत मतलब ये मेरा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की एक ये प्रॉपर्टी होती है कि इसका ये वाला जो एंगल होता है ना, ये सारे एंगल ये क्या होते हैं, समकोण होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो मेरा ये भी 90 डिग्री का होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, ये याद रखना, ये दोनों नहीं होंगे, रोम्बस और पैरेललोग्राम मेरा 90 डिग्री का नहीं होगा, पर ये वाली आयत और ये जो मेरा वर्ग है स्क्वायर, ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। मतलब कि ये कहना चाहते हैं जो मेरा वर्ग है वो आयत हो सकता है। ठीक है, ये चीज आई समझ में। अब इधर देखो, अब हम ये देखते हैं। अब ये सारे इन्होंने नाम दिए हुए। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, हमारा रोम्बस होता है। तो ये अगर रोम्बस है तो मेरा स्क्वायर भी रोम्बस हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है। ये आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, मैं आपको यहाँ पे और अच्छे से समझाती हूँ। ये देखो, समझो ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में एक तरफ मैंने ये पतंग बना दी, ये अलग है, मतलब इसकी कोई और ये सब एक आपस में अलग है। ये मैंने बता दिया मेरा समलम, ये है मेरा ट्रेपीजियम। अब मैंने बीच में बनाया मेरा एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को भी मैं दो चीज में बांट दे रही हूँ, एक मैं बना रही हूँ इसका, एक मैं बना रही हूँ रोम्बस समचतुर्भुज, ये मेरा है रोम्बस। ठीक है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेरा आयत जो है मेरा रेक्टेंगल, और यहाँ मैंने बना दिया स्क्वायर। जो मैं चीज बोल रही हूँ ध्यान से सुनना, ये मेरा है पैरेललोग्राम, इधर पैरेललोग्राम लिखने की जरूरत नहीं, ये साइन बना रही हूँ। ये मेरा क्या है, रेक्टेंगल जिसको मैं बोलती हूँ आयत, ये मेरा समचतुर्भुज जो है मेरा रोम्बस, और ये है स्क्वायर। अब ये जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया ना, इसका एक मतलब है। क्या मतलब है, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होगी, पैरेललोग्राम क्या बोलते हैं, ये समांतर है, इसकी जो सारी भुजाएं क्या है, समांतर, वो इसमें भी होगी, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। ठीक है, दूसरा आता है मेरा रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का अगर मेरे जो ये है, ये समकोण है, तो वो स्क्वायर में भी होगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, मेरा 90 डिग्री होगा। और अगर मैं रोम्बस की कोई बात करूं, रोम्बस की अगर कोई प्रॉपर्टी है, तो वो मेरे वर्ग में भी होगी। कहने का मतलब ये है
अगर ये स्क्वायर के ऊपर, जो मेरे वर्ग के ऊपर जितने भी मैंने आकृतियां बनाई हुई है, उन सब में जो चीज होगी वो मेरे वर्ग में होगी। लेकिन ऐसा मैं ये नहीं बोल सकती कि जो मेरा रेक्टेंगल है वो स्क्वायर होगा। मैं ये नहीं बोल सकती जो आयत है वो मेरा क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये गलत हो जाएगा। आपको ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या रेक्टेंगल स्क्वायर होता है, तो आप बोलोगे नहीं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा क्या एक स्क्वायर रेक्टेंगल है, आप बोलोगे हाँ, क्योंकि 90 डिग्री बना रहे हैं। अब स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। रेक्टेंगल में क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा स्क्वायर है वो रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, वही इन्होंने ये हमें वर्ग बताया। वर्ग अगर ये है तो ये सारी चीजें बताएगा। ये समलम और पतंग, इन दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पढ़ो, यहाँ पे आपको और बेहतर समझ में आएगा। वर्ग, आयत और समचतुर्भुज में से प्रत्येक एक समांतर चतुर्भुज होता है। स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस में से प्रत्येक एक समांतर चतुर्भुज होता है। मतलब सबकी साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। ये इधर पैरेलल, ये इधर पैरेलल, चारों एक दूसरे की क्या हो गई, पैरेलल हो गई। एक वर्ग एक आयत है, मतलब कि एक स्क्वायर मेरा रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, और एक समचतुर्भुज भी है। मैंने आपको बनाया नहीं था ऐसे ग्राफ, ये इधर मेरा आयत था और एक ये मेरा समचतुर्भुज बन गया था, और ये स्क्वायर। तो ये जो मेरा वर्ग है ये रेक्टेंगल भी है, और ये क्या है, मेरा रोम्बस भी है। ठीक है, वहीं अब नीचे इन्होंने बात करी है, एक समांतर चतुर्भुज एक समलम है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल, वो एक क्या है, हमारा ट्रेपीजियम है। समलम मतलब ट्रेपीजियम। ये कहना चाहता है कि अगर मेरा कुछ इस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है, उसमें अगर एक मेरे समांतर है, मतलब दो साइड समांतर हो गई मेरी, ये इसके समांतर है, तो ये क्या है, मेरा एक समलम है, ये ट्रेपीजियम है। ये ट्रेपीजियम की एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा, पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज क्यों नहीं है, क्योंकि पतंग का डिजाइन कैसा होता है, ऐसा होता है। इसमें आपको ये इसके पैरेलल है, इसके अपोजिट, मतलब ये वाली चीज इसके पैरेलल नहीं है, जबकि इसके सामने वाले के पैरेलल है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एक चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं, समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो मेरा ट्रेपीजियम है ना, जो ट्रेपीजियम है वो मेरा क्वाड्रिलेटरल नहीं है, लेकिन जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है वो ट्रेपीजियम हो सकता है। आ रही है चीज समझ में? मैंने आपको फ्लो चार्ट में बनाया था, ये क्वाड है, क्वाड के अंदर आता है मेरा ट्रेपीजियम, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ रहा है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम के अंदर क्वाड्रिलेटरल नहीं आ रहा। ठीक है, एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है। एक स्क्वायर और एक रोम्बस, सॉरी, एक रेक्टेंगल और एक रोम्बस, वो क्या है, मेरे स्क्वायर नहीं है। क्योंकि मैंने आपको इस तरह से वो डायग्राम बताया था, और ये स्क्वायर, जो स्क्वायर है वो मेरा ये भी है, ये भी है, और पैरेललोग्राम भी है। लेकिन ये सारी चीजें क्या है, ये सब मेरे स्क्वायर नहीं हो सकते। ऊपर से नीचे जब मैं जा रही हूँ ना, तो वो एक दूसरे के सिमिलर नहीं हो सकते, लेकिन जो नीचे वाली चीज है वो ऊपर के सिमिलर हो सकती है। ठीक है, तो यहीं पे मेरा पहला भाग खत्म होता है।